3 का बताया, 4 का बताया, 5, 6, 7, 8, 9। अब आज बताएंगे हम आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होता है, क्या होता है? इसमें कुछ है नहीं। 5 वाले में 0 और 5 होता है, और 10 वाले में जिस संख्या के इकाई के स्थान पर खाली शून्य हो वह नंबर समझ लो क्या होगा? 10 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लेते हैं 7860। यह जो नंबर है क्या होगा? 10 से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है? शून्य है। क्या है? यूनिट डिजिट क्या है इसकी? शून्य है। विच नंबर्स यूनिट डिजिट इज शून्य, दैट नंबर डिवाइड बाय 10। जिसके स्थान पर, जिस नंबर के इकाई के स्थान पर शून्य होता है वह जो है 10 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप बताइए कि 78,856,7,0 यह नंबर शून्य से यह नंबर 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका है 1 0 0 2 0 0, यह 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा? कटेगा। हाँ। और अगर आपका है 1 0 0 0 2, यह कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे जहाँ जितना 0 लगा हो, लेकिन इकाई के स्थान पर अगर शून्य नहीं होगा तो वह 10 से नहीं डिवाइड होगा। समझ में आया? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद 11 से क्या आते हैं? बहुत सिंपल है। आप कोई भी संख्या ले लो। क्या ले लो? मान लो 13 से 31 लेते हैं। क्या लेते हैं? 13 से 31। अब इसमें देखते हैं इसको और इसको। 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा। 1 में से 3 अगर घटाएंगे तो भाई 1 - 3 करते हैं तो क्या होगा? माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए -2 इसका आंसर आएगा ना। तो 1 में से 3 घटाएंगे माइनस हो आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। और जब 2 में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या आएगा? 0। अगर जिसको घटाने पर 0 आए या 11 या 22 इस तरह का 11 का पहाड़ा है तो समझ लो वह नंबर, वह संख्या 11 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 11 से डिवाइड है। अगला नंबर कोई लेते हैं, मान लो 13, 34, 35, 36, 31 इस तरह का नंबर लिया। अब इसको देखते हैं। 1 में से 3 गया -2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। अब देखते हैं क्या होगा? 2 में से 2 ये जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। यह नंबर इसमें 4 आ रहा है, इसलिए यह नंबर जो है 11 से नहीं कटेगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार से दूसरा लेते हैं, कोई भी नंबर 5 7 7 6 6 3 1। अब इसमें से देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बदल के नंबर, मान लो कोई दूसरा नंबर 5 5 6 7 9 8 3 1। देखते हैं इसमें 1 में से 3 गया -2, 8 में से 1 गया क्या आएगा? 8 में से 9 गया। 8 में से 9 अगर घटाएंगे तो -1, और 7 में से 6 को करेंगे तो 1। अब 5 में 5 गया 0। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। एक यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये वाला नंबर कट जाएगा, यहाँ बचेगा -2 आएगा। तो यह भी नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शर्त है क्या आनी चाहिए? शून्य आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 0 आए
करेंगे। मान लो हमने लिया 7 8 9 6 4 7 3 1 किस तरह का नंबर लिया? इसमें एक में से 3 गया -2, एक में से 3 गया -2, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 9 गया -3, -3, 8 में से 7 गया 1, मान लो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ देखते हैं 3 में से 3 घट गया, क्या आ गया 0, 2 में से 2 गया 0, क्या आ गया 0। यह नंबर 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? ठीक है, ठीक।